हेलो पंटर पार्टी, कैसे हो तुम सब। तो देखो मतलब मैं तो ये इंट्रो वीडियो शूट करने आया हूँ। ये इंट्रो वीडियो मेरे लिए नहीं, मतलब पापा जी का एक तो चैनल है टीके वाई पाठशाला करके, जिसपे वो क्लास 10th और 9th 10th के साइंस और मैथ्स का मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला है। तो उसका इंट्रो वीडियो शूट कर रहा हूँ कि मतलब तुम्हें कैसा उस पर कॉन्टेंट मिलेगा, कैसा क्या होगा ये सब। तो सबसे पहले मैं उनका एक्सपीरियंस को बता देता हूँ, वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा आजकल मैटर करता है। तो एक्सपीरियंस में देख लो भाई, उन्होंने 21 सालों का उनका टीचिंग ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें उन्होंने एक चर्ची स्कूल है उसी में अभी तक पढ़ा है 21 सालों से। और उस 21 सालों में उन्होंने हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उनको बहुत ही अच्छे मार्क्स उससे पास कराया है। इवन मैथ में, साइंस में 98% 99% तक बोल रहे, मतलब मैथ साइंस को ये दोनों को लाया है, अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स तक दिया है उन्होंने। और फिर और भी है कि उनको उनको ये भी है कि वो एग्ज़ाम में जो तुम आंसर शीट लिखते हो उसका भी वो चेकर के रूप में गए, 2 बार चेकर के रूप में गए हैं और एक बार उसका हेड मैनेजमेंट के रूप में गए हैं। उस पूरे टीम को उन्होंने मैनेज करा था, जिसमें वो टीम लीडर थे। तो इससे उनका तुम एक्सपीरियंस ये सब तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। और इसको हटा के अब वो मेन मुद्दे पे आते हैं कि तुम्हें इस चैनल पे क्या कैसे क्या मिलने वाला है। तो देखो सबसे पहले तुम एक बेसिक चीज़ होता है, छोड़ो इसको हटाओ। सबसे बेसिक चीज़ होता है कि हम क्लास 9th और 10th में जब जाते हैं ना, तो हमको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो हम जनरली चीज़ों को रटना, और ये दूसरे कोचिंग वाले ये सब जो पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, दूसरे पब्लिकेशंस के बुक्स करवाने लगता है। ये बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए सबसे घटिया चीज़ है, क्योंकि हमने भाई नहीं करना है ये। एनसीईआरटी ही सब कुछ आएगा तुम बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। क्योंकि भाई देख, 90% ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आते हैं, और 90% से ऊपर तुम्हें करना है तब तो मतलब देख, सबसे पहले तो 90% तो कवर करेगा ना। 90% तो तुझे एनसीईआरटी से मिल रहा है, तो पहले 90% सिलेबस को कर भर करके उसके बाद 10% पे जाओगे, कि पहले 10% करना है तुम्हें, उसके बाद 90% पे होगे। बेसिकली मतलब सबका नॉर्मल आंसर ही है, पहले 90% वाला करोगे। तो कोई भी कोचिंग ये सब ये भाई फालतू मत करो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। और ये सब जो दूसरे पब्लिकेशन वाले होते हैं, इतना ओवर क्वेश्चन होते हैं जिसमें बस तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। तुम दिन रात मैथ पढ़ोगे तो भाई, मैथ पढ़ के तो तुम्हारा सब कुछ होने वाला नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैथ पढ़ के बोर्ड में 500-600 नंबर ला लोगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसा ना कि दूसरे पब्लिकेशन साइड जाओ ही नहीं, सबसे पहले तुम एनसीईआरटी करो। दिन में 1-2 घंटे मैथ लिख के बैठो, पेन पेपर पे उसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, तभी तुम्हारा मैथ का डर भागेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मैथ का अंदर का डर जाएगा ही नहीं। और दूसरा ये होता है कि साइंस में बच्चे रटना शुरू कर देते हैं। नहीं करना है भाई, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन सेटर ने क्वेश्चन को थोड़ा सा राउंड ऑफ करके घुमा दिया, तुम पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगा लोगे, उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुमने रटा है, बेसिक है तुम्हारा यही चाहिए, राम ने हम खाया, हमने हम ये वो सब तुम बस रटे हो, जाके लिखना है, तुम समझे नहीं। लेकिन अगर तुम उस टॉपिक को डीपली समझे हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किधर से घुमा के आ रहा है, क्योंकि तुम्हें वो सब पता है। कितना भी घुमाएगा तुम आराम से लिख दो। तो टॉपिक को समझने पे फोकस करो, रटने पे नहीं। ये कोचिंग वाले ये सब जो भी होते हैं नोट्स दे देते हैं कि ये पढ़ लो, याद कर लो, केस पेपर रट लो, भाई नहीं होता ऐसा। तुम थ्योरी समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मैथ का प्रैक्टिस करो, तभी ये दोनों सब्जेक्ट तुमसे, भाई दूसरे सब्जेक्ट का तो मेरे को नॉलेज ही होगा, बट ये दोनों सब्जेक्ट इन्हीं बेसिस पे होगा। और ये इन सब के अलावा और भी है कि अब अपने मतलब पापा जी का टीचिंग का बता देता हूँ कि क्या ये करने वाला है। तो ये पीसी पे पढ़ाएंगे, मतलब ये बोर्ड भी है तो बोर्ड उतना मतलब उनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो पीसी पे ही पढ़ाएंगे।
स्क्रीन के साइड में उनका एक तो वीडियो होगा और डिस्प्ले पे पूरा वो पीपीटी के रूप में पीपीटी पहले से तैयार होगा या तैयार होगा पहले से ही, बट उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट बस हेडलाइन होंगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ाएंगे अपने 21 सालों के एक्सपीरियंस में। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, शॉर्ट आंसर का कैसे आंसर करना है, कितना आंसर करना है, कौन सा आंसर कितना सटीक कैसे लिखोगे तो ये सटीक होगा। वो उन्होंने एग्जाम में पेपर को चेक करा है तो उन्हें पता है कि किस पैटर्न पे, किस बेस पे, कितना पार्ट पे कितना मार्क्स मिलता है। तो ये इनको अच्छे से एक्सपीरियंस है, तो इस बेसिस पे ये सब यही सब मिलने वाला है भाई। अब इसके अलावा मैं क्या ही बोलूँगा। जो भी है अपने दोस्तों को इसका चैनल का लिंक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, जहाँ तक हो सके इसको वायरल करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़ पाएँ, पापा जी का टीचिंग एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा पाएँ, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएँ। और क्या बोलूँ, बाय बाय।